अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन किराम, ये दुनिया जिसमें हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये पूरी की पूरी इम्तिहानगाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको यहाँ इम्तिहान और आजमाइश के लिए भेजा है। और यहाँ की आजमाइश और इम्तिहान का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला को ये मालूम नहीं था कि हम अच्छे हैं या बुरे, हम ताकतवर हैं या कमज़ोर। ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को सब मालूम है, उनका इल्म अज़ली और अबदी है। यहाँ की आजमाइश और इम्तिहान का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के दिल में जो जौहर पैदा किए हैं उनको नुमाया कर दिया जाए, उनको जाहिर कर दिया जाए, यानी हर चीज की खासियत को जाहिर होने का मौका दिया जाए। अगर कोई शख्स दिल के एतबार से मजबूत है, उसका दिल ताकतवर है, तो उसको मसाइब व मुश्किलात में डाल दें ताकि उसके दिल की जो ताकत है वो वाज़ेह और जाहिर हो जाए। और अगर कोई शख्स कमजोर दिल का है तो उसके दिल की कमजोरी भी जाहिर हो जाए, वाज़ेह हो जाए। इम्तिहान और आजमाइश के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर दो सिलसिले कायम किए हैं। एक सिलसिला नेमतों का है और दूसरा सिलसिला मुसीबतों का है। दोनों ही सिलसिलों से मकसद इंसान की जांच और आजमाइश होती है। नेमतें देकर अल्लाह तबारक व तआला हमें इसलिए आजमाता है कि क्या ये बंदा नेमतें मिल जाने के बाद नेमतें देने वाले को भी याद रखता है या नेमतों में उलझ कर रह जाता है। अगर इंसान नेमतें मिल जाने के बाद नेमतों में उलझ कर रह जाता है और उसको ये भी याद नहीं रहता कि तुझे ये नेमतें किसने अता की हैं, तुझे ये नेमतें देने वाला कौन है, तो उस वक्त कहा जाएगा कि इस बंदे के दिल में कुफरान नेमत का जज्बा छुपा हुआ था, जो वो जाहिर हो गया, अब वो खुल गया है। कल अगर इसके लिए कोई जजा या सजा तजवीज की जाएगी तो उसको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मुझे एक बार आजमा तो लिया होता, मेरा एक बार इम्तहान तो लिया होता, बल्कि उस पर यह जाहिर हो जाएगा कि इस जांच में मैंने अपने बारे में क्या सबूत दिए हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दो तरीकों से आजमाता है, कभी नेमतें देकर और कभी तकलीफ देकर। नेमत देकर इस तरह आजमाता है कि बंदा नेमतें मिल जाने के बाद नेमत को देखता है या नेमत देने वाले पर उसकी नजर होती है। अगर उसकी नजर नेमत देने वाले पर है तो बेसाख्ता उसकी जबान से खुदा का शुक्र निकलेगा, तो उस वक्त कहा जाएगा कि बंदे ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। जो नेमत उसको दी गई थी उसने उस नेमत का हक अदा कर दिया। तो नेमत का हक सिर्फ ये नहीं है कि आदमी नेमत को इस्तेमाल करे, बल्कि नेमत इस्तेमाल करने के साथ साथ नेमत देने वाले की तरफ तवज्जो देना और उसके इनाम का शुक्र अदा करना, ये भी उसका हक है। तो अल्लाह ताला कभी नेमत देकर आजमाता है और कभी मुसीबत देकर आजमाते हैं। नेमत देने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला दो तरह से आजमाता है। एक ये कि इंसान उस नेमत को एतदाल के साथ इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा ये कि उस नेमत पर देने वाले का शुक्र अदा करे। अगर उनमें कोई कमी कोताही हुई तो फिर याद रखना कि जो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नेमत देने पर कादिर है, वो ज़ात तुमसे उस नेमत को वापस लेने पर भी कादिर है। और अगर तुमने उस नेमत को एतदाल के साथ इस्तेमाल किया और नेमत देने वाले का भी शुक्र अदा किया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला बड़े मेहरबान है, उसके खजाने लामहदूद है, वो तुम्हारे लिए, वो तुम सब के लिए नेमतों को बहाता रहेगा।
अब ये भी सुन लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला तकलीफ देकर किस तरीके से आजमाता है। मुसीबत से आजमाइश ये होती है कि बंदा परेशानी में मुब्तला होकर परेशानी में ही उलझ कर रह जाता है, या फिर परेशानी भेजने वाले पर उसकी नजर होती है। अगर मुसीबत पर निगाह है, भेजने वाले पर नहीं है, तो उसका समरा ये होगा कि आदमी का बेसब्रापन जाहिर हो जाएगा और अल्लाह से शिकायत करेगा कि क्या आजमाइश के लिए मैं ही रह गया था, क्या परेशानी में मुब्तला करने के लिए मैं ही नजर आया था। लेकिन अगर मुसीबत में मुब्तला होकर साबित कदम रहा और ये सोचता रहा कि बेशक तकलीफ तो बड़ी है, तकलीफ तो सख्त है, लेकिन जिसने मुझे तकलीफ में मुब्तला किया है वो माँ बाप से भी ज्यादा शफीक है, अगर वो ये सोचकर सब्र करता रहा और साबित कदम रहा तो वो उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर लेगा। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला नेमत से इंसान की शुक्रगुजारी का इम्तिहान लेता है और मुसीबत से इंसान के सब्र व तहम्मुल का इम्तिहान लेता है कि कौन बंदा साबित कदम है और कौन ज़ईफुल क़ल्ब है। तो हम सबको चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, चाहे हम मुसीबत में हो, हम तकलीफ में हो, हम उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें कुछ दे रहा है तो हम उस नेमत का शुक्र अदा करें और उस नेमत को इत्तदाल के साथ इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल करने के साथ साथ मैंने अभी आपको पहले बताया कि नेमतें इस्तेमाल करने के साथ साथ नेमत देने वाले का शुक्र अदा करना ये भी उस नेमत का हक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात इन बातों पर अमल करेंगे। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना मकसद याद रखने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का इस्लाम पर खात्मा फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।